कहीं पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है, उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है, क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई। और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया, हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में आपने कार्रवाई सुनिश्चित किया। क्योंकि कर्नाटका के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था। इसकी कहानियां मीडिया में आई थी कि हिजाब के मामले की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो। इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है। कहीं पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है, उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है, क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी का राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई। और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया, हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में आपने कार्रवाई सुनिश्चित किया। क्योंकि कर्नाटका के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था। इसकी कहानियां मीडिया में आई थी कि हिजाब के मामले की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो। इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है।